ने शॉर्ट नोटिस पे आपको आज दावत दी है। बेसिकली तो दो तीन इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो रात को वापस ले लिया उन्होंने जो ऑर्डिनेंस विदाउट द सिग्नेचर्स, या जो प्रेसिडेंट साहब ने जारी नहीं किया, ये नई नई रवायात डाल रहे हैं। उस पर पलवशा साहबा बात करेंगी मेनली। तो बाकी पीटीआई का है इशू। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी आपको, और अगर मैं किसी को अपने घर बुलाऊं, उसको इज़्ज़त दूं, और वो मेरे घर में ही खड़ा होकर मेरे बड़ों को गालियां देना शुरू कर दे, या अपने लोगों को ना समझाएं जो गालियां दे रही हों, तो फिर उसके बावजूद भी उनका कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। ना उनको हैदराबाद जाने से रोका गया, ना उनको कराची बाहर जाने से रोका गया। हमने अपना वो दिखाया, लेकिन ये कहा था कि जलसा आप करें अंदर बागे जनाब जहाँ पे आपने करना था, आपने नहीं किया। चूँकि आपको पता था कि वो आप नहीं भर सकते, तो आप सड़क पे करना चाहते थे, इसलिए आपने वहाँ पे इशू क्रिएट किया। इस पे भी मेनली बात, लेकिन मैं आज दो मेन इश्यूज़ हैं। एक ये जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की इनको बहुत जल्दी है। मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ हुकूमती ज़ोमा को। आप प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए बुनियादी तौर पर खसारा जो है उसको नेशनलाइज कर रहे हैं और मुनाफा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी ये कहते थे कि हम खसारे वाले इदारे करेंगे जी। अभी पीएमडीसी के मेरे साथ ये सारे खड़े हैं एम्प्लॉयज़। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले गए। उसके पास कोयला, सॉल्ट, नमक की कानें हैं। अभी इन्होंने एंटीमनी की कानें ली हैं बलूचिस्तान के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे 4 लाख एकड़। पिछले साल ही 7 में प्लेसर गोल्ड की ली हैं, गोल्ड की हैं, बाकी चीज़ें हैं, कॉपर की हैं, जिस पे काम शुरू कर दिया। ये ऐसा इदारा है जिसके पास 2800 के करीब स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। अब बजाय इसके कि एक हुकूमत का इदारा है, बाकी लोगों को कहें कि इससे कंपटीशन करें, और ये आने वाले वक्तों में जिस तरह से इन्होंने अभी लीजेस ली हैं, ये पहले तो सिर्फ कोयले और नमक पे काम करते थे, अभी इन्होंने जो लीजेस ली हैं वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा है। मतलब मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो एंटीमनी है, जिसको हम सुरमा बोलते हैं, वो हर मिनरल्स में डलता है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग करे, उसकी मजबूती करे। अगर 4 लाख एकड़ से निकलनी शुरू हो जाए, 1 टन जो है उसकी कम से कम कीमत 2 अरब 80 करोड़ रुपया है। तो अगर 4 लाख एकड़ इनके पास है तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। अब इन्होंने पिछले साल 5.43 अरब रुपया मुनाफा दिया है पिछले साल। अभी ये 24-25 का था, अभी 25-26 का आना है, वो अभी दे रहे हैं। इसी तरह से डिविडेंड 1 अरब रुपया गवर्नमेंट को दिया है। इनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पीआईए ये कह रहे थे कि हमने कहा, इन्होंने शोर मचाया कि बहुत बड़ी हमने कर लिया जी, बहुत बड़ा काम कर लिया है। 135 अरब रुपया दिखाकर 10 अरब रुपये में बेचती। अब मैंने चैलेंज किया था ये जो मोहम्मद अली साहब हैं उनको, आप जहाँ पे मर्जी किसी प्रेस क्लब में आ जाएं, जहाँ पे आप पीआईडी में आ जाएं, वहाँ पे बात तो कर लें हमारे साथ। हमने हकायक रखे कि आपने 10 अरब का, ये तो डे लाइट रॉबरी है, ये तो डकैती है, ये तो फ्रॉड है एक जो लोगों के साथ किया गया है। अभी आज मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 चीज़ें और रख रहा हूँ। पहले मैंने वो सारी रिपीट नहीं करना चाहता, आपको सब पता है। 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक रूट इन्होंने लंदन का कतर को दिया था रेंट पे, जब हम नहीं वहाँ पे जा, चूँकि अब इंग्लैंड भी खुल गया। इंग्लैंड से सिर्फ 40% रेवेन्यू आता है इंग्लैंड अकेले से। जब पीआईए, वो आपको पता है पीटीआई के दौर में जो हुआ, ये 2 चीज़ों ने पीआईए को बेसिक तबाह किया। एक, मियाँ नवाज शरीफ के पहले दौर में जो ओपन स्काई पॉलिसी आई थी, आपने सारी दुनिया की एयरलाइंस को यहाँ पे ट्रैफिक उठाने के लिए कह दिया, आपको कोई नहीं उठाने देगा वहाँ से, दुनिया में कहीं नहीं उठाने देगा। दूसरा, ये जो पीटीआई के दौर में उसने कहा कि ये लाइसेंस जाली हैं पायलट्स के, उससे हो। अब सिर्फ 2 में और चीज़ें आज हमारे पास सामने आई हैं।
$73 मिलियन का इन्होंने कतर को एक रूट बेचा है 1 साल के लिए, $73 मिलियन का। 64 लैंडिंग रूट्स हैं, ज़रा उनको भी आप ज़हन में रखिए। और दूसरा, इन्होंने कहा उस दिन कि हम कोई ज़्यादा जायदादें नहीं दे रहे। ये हम इनके सामने एक लिस्ट रख रहे हैं, ये आपके सामने है। इस्लामाबाद का जो बुकिंग ऑफिस है, ये PIA का जो है ब्लू एरिया वाला, और उसकी कीमत पता कितनी लगाई है? 20 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 20 अरब का होगा। इसी तरह से बाकियों की है, मैं उस तफसील में नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें है PIA बुकिंग ऑफिस रावलपिंडी जो माल रोड पे है, पेशावर में है जो माल रोड पे है, कोयटा में है, फिर इसी तरह से रावलपिंडी में एक और जायदाद है, फिर न्यूयॉर्क के अंदर एक घर है, फिर एम्स्टरडेम के अंदर एक ऑफिस है, एक घर है। 3 जायदादें एम्स्टरडेम के हैं अंदर हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, ताशकंद में है। ये भी कोई 100 अरब से ऊपर की बन जाती है, ये भी साथ दे रहे हैं। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क का जो असल में ये जो मैंने पहला फ़िक्रा कहा कि ये उसको नेशनलाइज कर रहे हैं खसारे को, और प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कैसे? अभी तो ये PIA की चलो आपने विद होल्डिंग कंपनी में 700 अरब लिया, उसके बदले में 200 अरब की जायदादें हैं, लेकिन असल टारगेट आप लोगों का क्या है? आप पावर के अंदर ये जो कंपनीज करने जा रहे हैं उसका 7,000 अरब रुपया कर्जा है जो आप अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। इसी तरह से सुई नॉर्दर्न का कर्जा है, उसको आप अपने 3,000 से 4,000 रुपये तक वो है, वो आप अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करने जा रहे हैं जो कि हम आपको नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया प्राइवेटाइजेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ है, और उस पर चौधरी मंजूर साहब ने पार्टी का मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। और इसके बाद फिर सुना जा रहा है कि अब प्राइवेटाइजेशन जो है वो शिपिंग, नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है, और अंधा बांटे रेवड़ियाँ और हर फेर एक ही को मिले। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी आवाज़ ही बुलंद करेगी, और पार्लियामेंट में भी हम इसकी मुखालफत करेंगे, कमेटीज़ में भी करेंगे, और कौम के सामने हक़ाइक़ भी बयान करेंगे। दूसरी बात, आपने कल देखा कि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, और एक ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इस मुल्क के सदर हैं, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मरहून मिन्नत आज यहाँ सब बैठे हुए हैं हुकूमत में, और जो भी स्टेबिलिटी ये इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ये सदर आसिफ ज़रदारी की वजह से है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ ज़रदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको ख़बर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियाँ और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियाँ अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हमने जाली डिग्रियाँ सुनी हैं, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है, और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तो यही मशवरा दे सकती है कि होश के नाखुन लें, और हुकूमत ने रात गए इसको वापस लिया है, लेकिन हमारा ख़्याल है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा इस किस्म की गलतियों से जो है मुल्क को और इस कोalition को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। जो भी ये गलतियां करता है उसको अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर करें, और इस किस्म की गलत एडवाइज़रों की वजह से जो आपकी कल रात को जो हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा है और उनकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है, इस किस्म की जाली ऑर्डिनेंसेस की जो फैक्ट्री है उसको बंद किया जाए। दूसरी बात,
सिंध के हवाले से हमने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सिंध में खुशामदीद कहा। सिंध हुकूमत ने उनके गले में अजरक डाली, उनके सर पे सिंधी टोपी पहनाई, जो कि एक सिंधियों के सर का ताज है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश नहीं। इधर सिर्फ मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ ताकि लोगों को इस दिन में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो के सड़क के ऊपर वो जलसा करना चाह रहे थे। बाग जिना एक बहुत बड़ा वेन्यू है, उसको भरना शायद मुमकिन नहीं हो रहा था और उसके लिए 12 दिन पहले CTD ने हुकूमत सिंध को दहशत गर्दी की मुमकिन कार्रवाइयों से आगाह किया हुआ था। SSU का एक पूरा जो स्क्वाड है वो इनके साथ चलता रहा और जिस सड़क पे कहते हैं हम 7 घंटे वहाँ फंसे रहे, उस सड़क पे अक्सर एक आध ट्रॉला भी फंस जाए तो वो सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाती है। लिहाजा हमने तो एक रिवायात को जो है वो मलहूज़ खातिर रखा और एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन उसके बदले में जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, वहाँ खड़े होकर अगर आप हमारी लीडरान की पगड़ियों पे हाथ डालेंगे तो अब इतने गए गुजरे हम भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि जो निचकारी का मामला है, इमाम भी खड़े हैं, हिदायत भी खड़े हैं, तो वहाँ की ये तो रहे हैं और आवाज़ भी उठाते रहते हैं। आपने भी हम देखते हैं कि काफ़ी अर्से से इस पर काम भी कर रहे हैं, तो निचकारी हो गई, अब रुकेगी कैसे? मज़ीद भी आगे प्लान बनाए जा रहे हैं। एक कमेटी आई है जिसको आपने सिर्फ 135 अरब रुपए में भेज दिया, हालांकि आपकी बात है कि सिर्फ शिपिंग आते थे जब वो 100 अरब तक है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह सिर्फ वो करेगी या वैसा ही काम भी आएगी? कहते हैं ना कि आपने गर्दन के उनके रखना है तो वो फिर कोई काम करेंगे, तो पीपल्स पार्टी देखिए काम उठाने जा रही है या भी सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी ले लें कि ये आप तो मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोई बात नहीं, कोई पोजीशन नहीं दी। क्या पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आपको कहा हुआ है कि आपने और तो कॉम्प्रोमाइज करते रहे? देखिए, जो पहली बात है, आपका जो सवाल है, ये एक हमने एक्सपोज किया, उन्होंने तो मुबारकबादें दी एक दूसरे को, और मैंने उस वक्त भी कहा कि ये तो ऐसी डील है कि मैं किसी को एक मकान बेचूं 1 करोड़ 35 लाख में और 10 लाख मैं ले लूं उससे और बाकी कहूं कि आप इस मकान के ऊपर रिपेयर करा के आप खुद ही रख लें और मुबारकबादें लूं और दूं कि मैंने बड़ी अच्छी डील कर ली। ये किया है इन्होंने और इस पे हमने एक्सपोज कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। जहाँ तक ये है कि हम स्टेप वाइज करेंगे, अभी हवाले नहीं हुई उनकी, ये मार्च तक होनी है। इन्होंने बिड दी थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई और उसके बाद ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप सामने बैठते, इनकी तो शायद अब भी ये चैलेंज कर रहे हैं, हर फोरम पे चैलेंज कर रहे हैं। और हमने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू है कराची से, यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में भी एहतजाज करें। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पहला काम मेरा है बतौर लेबर इंचार्ज के कि मैं इस इशू को उठाऊं और हमने किसी एक लम्हे जिस दिन इन्होंने किया उसी दिन हमने वापस रिस्पॉन्ड किया और लोगों ने मुझे पूरे मुल्क में कहा कि आपने एजुकेट किया लोगों को, ये तो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है? बाकी हम कमेटियों के अंदर भी, पहला काम कमेटियों के अंदर है। जहाँ तक लीडरशिप का है तो वो भी आएगी जब टाइम आएगा, जब पार्लियामेंट, हम उनको कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए है, आप इसको पार्लियामेंट में लाइए, वैलिडेट करवाइए। जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगी। लीडरशिप के मामले पर कल आपने एहतजाज किया, ऑर्डिनेंस हुकूमत ने वापस ले लिया। सर, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और जहाँ पर एहतजाज करना हो वहाँ पे नहीं करते। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, क्या आपकी ये की जो डील है, आप हुकूमत को कोई ऐसी धमकी या एहतजाज जो आपका कोalition चल रहा है, आज चल रहा है, उससे क्या ख़त्म करने की कोई धमकी दे रहे हैं कि हुकूमत इस मामले से रुक जाए? ऑर्डिनेंस में तो आपने नहीं, देखिए ना, देखिए ना, मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये तो एक, वो तो ऑर्डिनेंस फिर था ही नहीं। अगर जिस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं है, आप एक नई रवायत डाल रहे हैं, तो वो तो खैर उन्होंने वापस लेना था, वो उसको तो ऑर्डिनेंस रहा ही ना जब पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरी बात बुनियादी जो है वो देखने की है कि मैंने कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए है, उनकी कोशिश है अवॉइड करें पार्लियामेंट से।
लेकिन पहले तो हम पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं, प्रवशा साहबा मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, स्टैंडिंग कमेटी की, बाकी भी हैं, तो पहले तो हम उनको वहाँ पे कहेंगे ना कि ला कर आएँ। हमें तो इधर उधर से चीज़ें मिल रही हैं ना, इनको भी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से, इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन दी है, अभी तक उसका जवाब ही नहीं है। हमने कुछ चीज़ें मांगी है उनसे जो हक है इनका राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, चलो यूनियन के तहत नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, वो नहीं दे रहे। तो हम कह रहे हैं उनको कि लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोगों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाना इस तरह के अहम फैसले में। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कमांडर को धोखा देने का लफ्ज़ मैडम ने इस्तेमाल किया, तो ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है। और आप लोग इंटरफेरेंस क्यों नहीं डेवलप हो रहे? काफी अरसा भी हो गया इस गवर्नमेंट में आपको। नहीं, देखिए, हम गवर्नमेंट में नहीं है, पहली बात तो ये आपको जेहन में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट होती है कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हम पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, लेकिन हर चीज़ पे साथ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि 27वीं तरमीम के अंदर एक इतना लंबा चौड़ा उन्होंने दिया था हमें चट्ठा बनाकर, जिसमें से हम फिर लेकर आए उनको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे। तो NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, वो तो क्या क्या करना चाह रहे थे, ख्वाहिशें थी उनकी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक होगी उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ मनाजिर ऐसे भी देखने पड़ेंगे जब वो बागी जना जा रही थी वहाँ और शेयरिंग हो रही थी, तो वो क्या था? नहीं, देखे ना, मान तो मैंने आपको टोपी और अजरक पहना दी, तो मान तो आपने रखना था ना फिर उसका। क्या, पहला तो सवाल ये है कि आपने रखा, मैंने आपको घर आए इज्जत दी, तो आपने क्या किया? मसलन अलीम आदल शेख अगर पहले दिन से ही उसी दिन से गालियां देना शुरू हो गए, तो उनका काम था ना कि रुके, उन्होंने हमें इज्जत दी है तो हमने भी उनको इज्जत देनी है। उनको किसी प्रोग्राम से नहीं रोका। इन्होंने पहले मीडिया की गाड़ियों को अटैक किया, फिर पुलिस पे पथराव किया। पुलिस अगर चाहती तो इनको वहाँ से डिस्पोजेस कर सकती थी, नहीं किया। जितना इन्होंने किया उतना उन्होंने वापस जवाब दे दिया, जो कि हुकूमत का नहीं, वहाँ पे मौके पे जो था, इनको भी इन्होंने जितना किया उन्होंने वापस, और फिर उनको कहा गया कि आप रेस्ट्रेंट शो करें, और उन्होंने रेस्ट्रेंट शो किया, इन्होंने जलसा किया। अगर हम चाहते तो जलसा सिंध गवर्नमेंट चाहती। पंजाब में किसी ने कुछ नहीं दिया इनको, पंजाब में गए थे ना, कुछ ने दिया है, वहाँ पे तो इन्होंने सारे प्रोग्राम किए। थैंक यू जी। How are you, Mama? उधर मेरी बात हुई आपसे, लंबी बात हुई आपसे। कहाँ पे थे? على كوباسة يا بيه وسيما ما بكرة ولا كان فرنسا كنا बस उमो को काम इनका माइक नहीं उतारेगा, सारे अपने अपने उतारेंगे। अपने लो तो तांगे माइक को